चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास तक हमने कुछ जो भी टाइप किए थे, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन किए थे उस टाइप के। आज हम उस टाइप का क्वेश्चन बात करेंगे और उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का लिखिए। 12 क्रमांगत संख्याओं का औसत 12 क्रमांगत संख्याओं का औसत 34.5 है। 34.5 34.5 है। यदि सॉरी, इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 क्रमांगत संख्याओं का औसत 34.5 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए, कल जो क्वेश्चन कराए थे उसमें एक चीज बताई थी कि जब काउंटिंग विषम में हो, ठीक है, या सम में हो, हमेशा एक चीज बताई थी मैंने कि जो बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, अब ये कितनी संख्या है, 6 संख्याएं, तो 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी, जो बीच में आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा। और औसत दिया कितना है, 34.5 दिया है। ठीक है, 12 संख्याएं, अच्छा 12 है तो 6 इधर हो गई 6 इधर हो गई, क्रमांगत संख्याएं दी गई हैं। अब क्रमांगत संख्या पॉइंट में तो आएंगी नहीं, तो यानी ऐसी कोई संख्या होगी इससे पहले पॉइंट से बना, पहली और इससे बाद की, तो यानी एक तो होगी कौन सी, 34 होगी, और एक होगी कौन सी, 35 होगी। 34 से बड़ी कौन सी होगी, 35, यानी 34 से 34.5 से छोटी 34 और इससे बड़ी 35। अब हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 12 थी, और 12 में से दो संख्याएं चली गई, एक तो 34 आ गई एक 35 आ गई, कितनी बची, अब 10 संख्याएं बची। और 10 को आधे आधे भागों में बांट दो तो 5 संख्याएं इधर जाएंगी और 5 संख्याएं इससे इधर जाएंगी। ठीक है, अब पूछा कौन सा है, सबसे छोटी संख्या है, तो 34 से इधर जाएंगे तभी तो छोटी संख्या मिलेगी, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 34 में से 5 माइनस करो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे देखें तो बीच वाली संख्या हो गई तुम्हारी 34.5। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके 6 संख्या इधर जाएंगी और 6 संख्या इधर जाएंगी। ठीक है, अब 34 से एक तो आ जाएगी यहाँ 35 और एक आ जाएगी यहाँ 34, ये हमें दोनों संख्या प्रॉपर मिल गई। ठीक है, अब देख लो इससे छोटी संख्या इधर चलना है तो 33 32 31 30 और 29, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 29 हो गई। तो हमें इस तरीके से संख्याएं नहीं लिखनी है, क्योंकि संख्याएं बड़ी बड़ी भी आ सकती हैं। हमें क्या करना है, यही चीज देखनी है, अगर काउंटिंग है वो सम में है, तो हमेशा ध्यान रखो उसमें से दो संख्या घटानी है और उसको आधे आधे भागों में बांटना है। और काउंटिंग विषम में है तो उसमें से एक घटा के आधे आधे में बांटना है। कल हमने किया था कि 5 संख्याओं का औसत, जैसे 5 संख्याओं का औसत दिया था, मान के चलो 24 दिया है, 5 संख्याओं का औसत 24 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें पता है कि बीच वाली संख्या 24 हो गई। अब 5 में से एक संख्या हमें तो पता है, तो कितनी रह गई, 4, और 4 को दो भागों में बांटो तो 2 इधर आएंगी और 2 इधर आएंगी। अब छोटी संख्या निकालनी है तो 2 इधर है तो 2 माइनस कर दो, इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और अगर यही काउंटिंग अगर मैं 6 बोल दूं, ये 6 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत दिया गया है, वो दिया गया 12.5। ठीक है, 6 संख्याओं का क्रमांक 6 संख्याओं का औसत दिया गया है वो 12.5 दिया गया है। तो हमें क्या है, अब तुम्हें पता है ये चीज कि 3 संख्या बनेंगे हमारी, और औसत इनके बीचों बीच का आएगा, औसत बीचों बीच का कितना हो जाएगा, 12.5। तो हम 12.5 को संख्या तो नहीं मान सकते, क्योंकि संख्या तो 3 इधर है 3 इधर है, तो इसके पास वाली संख्या देखो, इसके पास वाली संख्या इधर 12 है और इधर 13 है। अब 6 में से 2 संख्या मिल गई तो बची कितनी, अब 4 बची। अब 4 संख्या बची तो 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगी। अब छोटी पूछनी है तो 2 माइनस कर दो 10 बन जाएगी, और बड़ी पूछनी है तो प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो यही होती है, ऐसे ही निकाला जाता है इनको। इसमें 12 संख्याएं थी, 2 मिल गई, 10 संख्या बची, 10 को दो दो भागों में बांटा, 5 इधर हो गई 5 इधर हो गई, छोटी संख्या पूछे तो इधर माइनस कर दो,
तो 34 में से 5 माइनस करो, कितने बचेंगे? 29 बचेंगे। क्लियर हुआ? नोट कर लो। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखो। बाईस लगातार सम संख्याओं का औसत 22 लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बाईस लगातार सम संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी है? देखो 22 संख्याएं दी गई हैं, तो यानी 22 को देखो पहले तो 22 संख्या है, तो यानी 11 इधर और 11 इधर होंगी। अब 11 में से एक एक निकाल लो इनमें से। देखो यहाँ दो संख्याएं हैं, इनके बीच वाली कोई संख्या है वो औसत है उसमें, और वो औसत कितना दिया है? 45 दिया है। और सम संख्या है तो सम 45 है नहीं, तो इससे 45 के बाद में और पहली सम संख्या ये 46 हो गई, और ये कितनी हो गई? 44 हो गई। 22 में से हमें दो संख्या मिल गई। 22 में से दो संख्याएं मिल गई। अब संख्याएं कितनी रह गई हमारी? 20 रह गई। 20 को दो भागों में बांटो तो 10 संख्याएं इधर जाएंगी और 10 संख्याएं इधर जाएंगी। अब 10 संख्याएं इधर जाएंगी, वो भी कैसी? सम जाएंगी। तो एक संख्या को चलने के लिए कितने संख्या चलना है? दो चलना है। तो 10 के लिए कितना चलना पड़ेगा? गुणा कर दो दो का, यानी कितना चलना है? 20। तो इधर 20 प्लस करने हैं, और इधर भी दो का गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 20। तो इधर 20 माइनस करने हैं। तो 46 में 20 प्लस करो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। और 44 में से 20 माइनस करो कितना हो जाएगा? 24। तो छोटी संख्या हो गई तुम्हारी 24, और बड़ी संख्या हो गई कौन सी? 66। क्लियर हुआ? आया समझ में? छोटी संख्या हो गई तुम्हारी 24 और बड़ी संख्या हो गई 46। देखो बीच वाली संख्या औसत है। अब सम संख्या है नहीं, इससे जस्ट पहली वाली सम संख्या 44, इसके बाद वाली 46। 22 संख्या थी, दो संख्या मिल गई, 20 रह गई, तो यानी 10 इधर संख्या होंगी और 10 इधर होंगी। इधर बढ़ेगा तो बड़ी संख्या निकलेगी, इधर बढ़ेगा तो छोटी संख्या निकलेगी। अच्छा 10 संख्या इधर जानी है, और सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का होता है। तो 10 संख्याओं के लिए कितना चलना पड़ेगा उसको? 20। तो 46 में 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 66। बड़ी संख्या हो गई। अब छोटी संख्या है, इधर भी 10 चलना है, तो 10 चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा उसको? 20। तो 44 में से 20 माइनस करो कितना आ गया? 24 आ गया। सम संख्या है तो दो का गुणा करेंगे, विषम है तब भी दो का करेंगे, और क्रमागत संख्या है तो हम डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखो चलो। 20 क्रमागत 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 120 है। 120 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए।
20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 120 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या याद कीजिए। हो गया? जल्दी बताओ। देखो संख्याएं कितनी है? 20 है। 20 संख्याएं हैं। अच्छा उसमें से हमें बीच वाली संख्या दी गया है औसत कितना? 120। तो एक पहली हो गई 119 और एक बाद की हो गई 121। ठीक है। 20 में से 2 चली गई, कितनी बची? 18। 18 को भाग लगाओ 2 से तो 9 इधर जाएंगी और 9 इधर जाएंगी। 2 गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो 18 इधर प्लस होंगे, 9 दूनी 18 होंगे, 18 प्लस होंगे 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 139 हो गया। और इधर 18 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या हो गई 139 और छोटी संख्या हो गई 101। क्लियर हुआ? आया समझ में? ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। क्रमागत क्रमागत 75 संख्याओं का औसत 75। क्रमागत 75 संख्याओं का औसत 155 है। 155 है। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। देखिए देखो औसत है, कितनी संख्या दी गई है? संख्याएं दी गई है 75। मैंने बोला था जब काउंटिंग विषम में है तो बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत। तो बीच वाली संख्या कितनी है? 155 दिया गया है। एक कम हो जाएगी इसमें से, विषम काउंटिंग में एक कम होगी, तो एक हमारे पास है, कितनी संख्या हो गई? 74। 74 को आधा इधर कर दो और आधा इधर कर दो, तो 74 का आधा कितना हो जाएगा? 37। तो 37 संख्या इधर जाएंगी और 37 इधर जाएंगी। अब क्रमागत संख्या बोला है, सम और विषम बोला नहीं है, तो इसमें 2 का गुणा तो होगा नहीं, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें 37 प्लस कर देंगे। तो 7 5 12, हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 192 हो गया। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। लेकिन पूछा क्या है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो जस्ट इससे पहली होगी वही इसकी क्या हो गई? दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है। ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए 12 संख्याओं का औसत 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत
18 तथा अंतिम छह संख्याओं का औसत, अंतिम छह संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बोल रहा हूं, 12 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। 22 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें 20 संख्याओं का सॉरी 12 संख्याओं का औसत दिया है। 12 का औसत कितना दिया है? 20। तो टोटल योग कितना निकल के आएगा? 12 दूनी 24 यानी 240। ये योग हो गया, ये औसत हो गया, और ये संख्याएं हो गई। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5 संख्याओं का दिया है 18, तो योग कितना आ जाएगा? 90, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे। ठीक है। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया कितना? 22, तो गुणा कर लो, 132 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी थी? 12। दी कितनी है? 5 और 6 11, तो यानी एक संख्या मिसिंग है। और जो एक संख्या मिसिंग है वो कब आएगी? जब हम इन दोनों के योग को इसमें से घटा देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जोड़ लो दोनों को, जोड़ो। 2 हो गया, 9 और 3 12, 2 हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया? 222। और 222 में से घटा दो किसको? एक 240 को, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। वही हमारा आंसर है। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, 240 में से 222 घटाए तो 18 बच गए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? हाँ, ये दोनों प्लस किए हैं तो 222 आ गया, और 222 को टोटल में से घटा दिया। हाँ, 5 का 18 में गुणा करेंगे। हाँ, पहले भी मैंने बताया था कि जब हम संख्याओं का योग निकालते हैं तो औसत में किसका? संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? योग मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 12 संख्याओं का औसत, हाँ, यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत, सॉरी, अंतिम 7 संख्याओं का औसत, पहली 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 11, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से बोल रहा हूं क्वेश्चन को। 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तेरहवीं संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए।
हो गया। देखिए कितनी है, 20 संख्याएं हैं और 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 15, तो योग कितना आ गया 300 हो गया। अच्छा पहली 12 संख्याओं का औसत 18 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा 18 तो नहीं 36, 18 का 18 3 21 216। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया है 11, तो कितना हो जाएगा 77। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ लो कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 9 और 2 293, माइनस कर दो 300 में से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। 24 संख्याओं का औसत 24 संख्याओं का औसत 25 है। 24 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत 20, पहली 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से सुन लो, 24 संख्याओं का औसत 25 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कितना है, 24 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो 25 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा ये 600। अच्छा आगे क्या दिया है, 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो कितना आ जाएगा ये 300। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है 35 है, तो गुणा कर लो 5 8 40 और 8 24 और 4 28 280, दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा 580। और 600 में से 580 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं कैसे आ जाएगा, 24 का गुणा 25 में 25 चौका 100 जीरो 10 25 दूनी 50 10 60 आ जाएगा, 601 कैसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये, समझ में आ गया। तो लिखो अगला, 40 संख्याओं का औसत, 40 संख्याओं का औसत 35 है। 40 संख्याओं का औसत 35 है। यदि
पहली 25 संख्याओं का औसत, पहली 25 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 16 संख्याओं का औसत, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए। हो गया? हो गया? जल्दी जल्दी करो। आगे करो फिर। क्यों? चलिए देखिए, 40 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। कितना आ जाएगा? 1400। ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया है? पहली 25 संख्याओं का औसत 30 है। 25 का औसत कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 750। ठीक है। आगे की कितनी संख्याएं? 16। और 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 42 दिया है। तो गुणा कर लो। 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 64 3 67। ठीक है, 672। अब एक चीज देखो, इधर कितनी संख्या है? 40 है। इधर 25 और 16 दोनों को मिला के कितनी हो जाएंगी? 41 हो जाएंगी। तो यानी एक संख्या ज्यादा है, और जो संख्या ज्यादा है वही कौन सी है? 25वीं संख्या है। तो उसमें पहले में क्या कर रहे थे? इसमें से इन दोनों का योग घटा रहे थे। अब उल्टा हो जाएगा, इन दोनों के योग में से हमें इसको घटाना है। तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 2 2 और कितना हो जाएगा? 14। 1422। और 1422 में से घटाना है किसको? 1400 को। तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला लिखिए। 30 संख्याओं का औसत 30 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 15 संख्याओं का औसत, पहली 15 संख्याओं का औसत 47 तथा अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 45 है, 45। तो 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया? और किसी का हुआ? चलिए देखिए, 30 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 46 दिया है। तो गुणा कर दो। 30 का 18, 3 चौका 12, 1 13, 1380 हो गया। अच्छा, पहली कितनी संख्या है? पहली 15 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 47 दिया है। तो 15 सत्ते 105,
और 15 चौका 60, ये 705 हो गया। ठीक है, अंतिम कितनी संख्या है, 14 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45 दिया है। तो 14×5 = 70 और 14 चौका 56, 56 और 7 63। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 3 13, 13 35, घटा दो इसमें से तो कितना आ जाएगा, 45, 45 आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।